हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं दिनेश शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग गैजेट्स और गेम। जी हां, लेकिन शुरुआत करते हैं उस कंपनी के साथ जिसने हमेशा अपने स्मार्टफोन की वजह से काफी बज़ क्रिएट किया और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं OnePlus के लेटेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की, OnePlus 3T की। आई एम श्योर अभी तक आपने इसके बारे में काफी कुछ सुन लिया होगा, काफी कुछ जान लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी शो यू एन एक्सक्लूसिव रिव्यू ऑफ OnePlus 3T। अभी कुछ ही महीने हुए हैं जब OnePlus ने अपना OnePlus 3 फोन दुनिया के सामने पेश किया और बहुत तारीफें भी बटोरी। और अब OnePlus लेके आया है OnePlus 3 का अपग्रेडेड वर्जन OnePlus 3T। तो आखिर क्या है नया इस नए फोन में और क्यों थी इसकी जरूरत, आइए जानते हैं। अगर शुरुआत करें इसके डिजाइन से तो OnePlus 3T लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स ओल्डर सिबलिंग। आपको मिलती है सेम फुल मेटल यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन, कर्व्ड बैक और राउंडेड साइड्स एंड कॉर्नर्स। फुल मेटल फोन होने के बावजूद ये फोन हाथ में काफी हल्का और पतला लगता है। इनफैक्ट काफी प्रीमियम फोन्स की तरह ये ना तो ज्यादा टॉल और ना ही ज्यादा वाइड है, जिसकी वजह से ये कंफर्टेबल और वन हैंड डिवाइस बन जाती है। हालांकि फोन में कहीं भी 3T ब्रांडिंग नहीं दी गई है, लेकिन सिर्फ एक ही तरीके से आप इसे OnePlus 3 से अलग पहचान सकते हैं और वो है इसका कलर। हालांकि OnePlus 3T सेम गोल्ड वेरिएंट में जरूर आ रहा है, बट द सेकंड कलर ऑप्शन इज गन मेटल इंस्टेड ऑफ सिल्वर। और हाँ, ये फोन आता है 64GB और 128GB वेरिएंट्स में। जहां 64GB का दाम है 29,999 रुपए, तो वहीं 128GB का दाम रखा है 34,999 रुपए। फोन के राइट साइड पर आपको मिलता है पावर बटन, तो वहीं वॉल्यूम रॉकर्स आपको मिलते हैं लेफ्ट साइड पर। वॉल्यूम रॉकर के ठीक ऊपर आपको मिलता है नोटिफिकेशन स्लाइडर, जिससे आप फोन को क्विकली साइलेंट और डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल सकते हैं। फोन के बॉटम में आपको मिलता है 3.5mm हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट और सिंगल स्पीकर यूनिट। और फ्रंट में दिया गया है होम बटन विद एन इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। OnePlus ने डिस्प्ले की क्वालिटी को भी रिटेन किया है। OnePlus 3T has 5.5-inch display with 1080x1920 pixel resolution. As expected, इस फोन पर आपको काफी रिच और वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं with a lot of contrast. तो अगर फोन के फिजिकल अपीयरेंस में चेंज नहीं है, तो OnePlus ने चेंज किया कहाँ है? वेल, इसका जवाब आपको मिलेगा इसकी स्पेसिफिकेशंस चेक करके। तो OnePlus 3T में दिया है Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 821 प्रोसेसर क्लॉक्ड एट 2.35 GHz, जो कि Google Pixel से भी फास्ट है। वहीं इसमें आपको मिलती है 6GB रैम, 64GB और 128GB नॉन एक्सपैंडेबल इंटरनल मेमोरी, और ये रन करता है Android 6.0 मार्शमेलो प्लस ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और जिस तरह की इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी परफॉर्मेंस ने वैसा ही प्रूव भी किया। ओपनिंग, क्लोजिंग एंड स्विचिंग बिटवीन एप्स इज स्मूथ एंड स्नैपी और इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। यही नहीं, ये डिवाइस ग्राफिक इंटेंसिव गेमिंग को कंफर्टेबली हैंडल कर लेती है विद नो ड्रॉप्ड फ्रेम्स टू बी सीन। 6GB रैम होने की मदद से इस पर मल्टीटास्किंग बहुत आसान हो जाता है एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ एप्स इन रनिंग इन द बैकग्राउंड एंड कीप देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक और डिपार्टमेंट में जहां OnePlus ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, वो है इसकी बैटरी। जी हाँ, अब ये डिवाइस आती है 3400 mAh बैटरी के साथ, जो इसे OnePlus 3 से 13% ज्यादा बैटरी यूज देता है। यही नहीं, ये आता है डैश चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका मतलब आप सिर्फ आधे घंटे में इस फोन को 60% चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इन सारी इंप्रूवमेंट से इम्प्रेस हो चुके हैं, so there is something more. OnePlus 3T में अब आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग शूटर मिलेगा, जो OnePlus 3 के 8 मेगापिक्सल से डबल है, जिसका मतलब अब आपको फ्रंट और रियर पर 16 मेगापिक्सल के 2 कैमरा मिलते हैं। कैमरा की क्वालिटी अच्छी है as the photos are crisp and well detailed and even the color reproduction is pretty decent. हालांकि कैमरा कभी कभी थोड़ा ओवर एक्सपोज पिक्चर जरूर देता है, लेकिन ओवरऑल हमें इस फोन की कैमरा क्वालिटी से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो अगर आप भी एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें टॉप एंड फीचर्स हो, लेकिन प्रीमियम स्मार्टफोन जितना बजट नहीं है, तो हमारे हिसाब से OnePlus 3T एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। Well, ये देखने के बाद I'm actually thinking of switching from an iPhone to this amazing Android smartphone on this Christmas. और साथ में अगर मैं अपने आप को PS4 भी गिफ्ट कर दूं, it'll be awesome. Well, PS4 से याद आया, I have this Rise of the Tomb Raider 20-year celebration review, जो कि पहली बार PS4 प्लेटफॉर्म पर आई है. So have a look.
जब 2013 में टॉम रेडर लॉन्च हुई थी, तब से गेम में लीड कैरेक्टर लैरा क्रॉफ्ट का जैसे एक नया जन्म हुआ था। Who the hell are you? सभी की जुबान पर लैरा क्रॉफ्ट ही रहने लगा था और डेवलपर्स को इस गेम की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। Get down! और अपनी इसी सक्सेस को आगे बढ़ाते हुए डेवलपर्स ने हाल ही में राइज ऑफ द टॉम रेडर भी लॉन्च कर दी है। और हमारी मानिए, ये गेम इस बार और भी ज्यादा रोमांचक है और काफी स्ट्रॉन्ग प्लॉट से लैस है। इस गेम की शुरुआत होती है साइबेरिया से, जहां पर लारा क्रॉफ्ट कितेस की लेजेंडरी सिटी की तलाश में निकल पड़ती हैं। I led them to it. We've got to find it first. Hoping to uncover the tomb and the immortality past of the Prophet of Istanbul. इस सर्च के दौरान लारा क्रॉफ्ट को एक पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ट्रिनिटी है, उनसे लड़ना पड़ता है, जो कि बहुत आसान नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कई सारे लोग हैं और वेपन्स भी हैं, तो अगर आप टफ मोड पर खेलेंगे तो ये गेम आपके लिए सही में टफ हो जाएगी। The original Tomb Raider reboot was accused of being too linear, but the developers has taken this on board and introduced an open world feel for the rise of the Tomb Raider. हालांकि गेम बार बार आपको मेन मिशन पर फोकस करवाती रहेगी, लेकिन अगर आप मेन मिशन नहीं करना चाहते तो आपके लिए इस बार इसमें ढेर सारे साइड मिशंस दिए गए हैं। और इन साइड मिशंस की खास बात है कि अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं और एंशिएंट पास मिलती हैं। आप ये सभी स्किल पॉइंट्स बेस कैंप पर जाके यूज कर सकते हैं। Her signature weapon from the reboot to the bow is back with a number of upgrades and special arrows. गेम के कॉम्बैट की बात करें तो पहले की तरह ही ये एकदम शानदार है। हर वेपन का हिट एकदम अलग है। सभी मिशंस में आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, या तो आप स्टेल्थ किल करेंगे या फिर बिना डरे घुस के मारेंगे। Damn it. Come on. ग्राफिक्स की अगर बात करें तो इस गेम का मेजॉरिटी पार्ट साइबेरिया में ही है, जहां हर टाइप का वेदर देखने को मिलता है, तो चाहे वो बारिश हो, धूप हो या फिर स्नो स्टॉर्म्स, और इसी वजह से इसके ग्राफिक्स एकदम स्टनिंग है और अपीलिंग भी। साथ ही साथ आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो का फील देते हैं। ओवरऑल राइज ऑफ द टॉम रेडर 2016 बेहतरीन गेम्स में से है। और अब इसी के साथ वक्त हो चला है इस गेम को रेटिंग देने का। तो गेम प्ले में इस गेम को मिलेंगे 9 आउट ऑफ 10, ग्राफिक्स को मिलेंगे 9 आउट ऑफ 10 और ओवरऑल रेटिंग भी होगी 9 आउट ऑफ 10। By the order of Trinity. ये गेम किसी भी लिहाज से आपको निराश नहीं होने देगी, और अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको इसके लिए 3400 रुपए खर्च करने होंगे।